नवादा लोकसभा से की भी आपसे हम बातें कर लेते हैं। नवादा लोकसभा में भी चुनाव होंगी, प्रत्याशी उतरेंगे, क्या लग रहा है कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, कांग्रेस की भूमिका अभी मंच से आप लोग जब यहाँ थे तो सुन रहे होंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए निकलेंगे। कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे। पार्टी और इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार वहां आएंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे और हम लोग सभी हर हथियार के साथ सभी कांग्रेस जन जिस किसी को टिकट मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी को भी टिकट मिले, आरजेडी को भी टिकट मिले, जदयू को जो भी गठबंधन दल में है मैं सबों का स्वागत करूंगा। और टिकट की बात जहां तक आती है तो ऊपर का नेतृत्व, बड़े नेतृत्व इसका तय करेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग सब लोग कार्य करेंगे। राजधानी पटना में आज श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा और लगातार इस जयंती में जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी पहुंचे थे और कांग्रेस के वरीय नेता भी मौजूद थे। और एक चीज यहाँ पे कहा गया कि जिस तरह से बिहार में श्री बाबू ने जो कार्य किया था उसी कार्य को देखते हुए बिहार की जो उस समय का डेवलपमेंट हुआ था, उस समय का विकास बिहार की बहुत अलग थी और आज के विकास की जब हम बात करते हैं वो विकास थोड़ी अलग है। चलिए इसी बीच पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवादा से यहाँ पे मौजूद है, ये भी श्री बाबू के जिला से मौजूद है, उन्हीं के लोकसभा में पढ़ते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे? आज पहले बताया आप लोगों ने जयंती मनाई, क्या कहिएगा इस पर? इस जयंती समारोह के माध्यम से हम लोग श्री बाबू के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये पहला साल हम लोग जयंती नहीं मना रहे हैं। हम लोग लगातार 23 वर्षों से मैदान चेंज भले रहे, मान लीजिए कभी मिलर स्कूल में मनाया, कभी कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया, कभी बापू सभागार में मनाने का काम किया। हम लोग लगातार 23 वर्षों से श्री बाबू की जयंती मनाते आ रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई तुल्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में। और अभी आप लोग ने सुना होगा लालू जी ने भी ये चर्चा की है और लालू जी सबसे प्रथम मीटिंग में इसका उद्घाटन किए थे और आज भी लालू जी इस मंच से। अब इसमें कहने में दो राय नहीं है कि हम लोग अब तो हमारे नेता अखिलेश जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में श्री बाबू की जयंती चाहे किसी दल में रहे मनते आया है और आज भी कांग्रेस के सर्वा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं यहाँ, इसलिए आज भी हम लोग जयंती में भाग लिए हैं। नवादा जिला से पूरी टीम के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं, आभा सिंह, इधर डॉक्टर अनुज कुमार, प्रमुख वहाँ के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, वहाँ बीसी पासवान जी हैं, उधर इंटकसेल के अध्यक्ष जी हैं, उमेश यादव पीछे बैठे हुए हैं, महेश मुखिया बैठे हुए हैं। मतलब कांग्रेस का टीम यहाँ, और अभी लोग बहुत लोग तो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन बहुत लोग अभी यहाँ हैं। मतलब पूरी कांग्रेस जो है श्री बाबू को याद करने के लिए यहाँ पहुंची। हाँ, पूरे नवादा जिले के पूरे टीम, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं नवादा से। एक चीज हम कहना चाहेंगे, लगातार श्री बाबू की जब आज जयंती हो ही रही है उसपे लगातार बहुत सारे लोग जो मांग उठा रहे हैं श्री बाबू के लिए भारत रत्न देने की मांग उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या देखिए, भारत रत्न के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास में हैं, तो अब हम लोग का अभी हमारे नेता ने कहा और संभवतः इसके पहले यदि आप आए होंगे, इसके पहले वाले जो जयंती समारोह था उसमें भी हम लोगों का मांग उठा और कागजी कार्रवाई के लिए यहाँ से कागज बढ़ा दिया गया। अब कहाँ रुका हुआ है उसका हम लोग पता करवाएंगे और हमारे नेता इसमें लगे हुए हैं। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं लेकिन हम लोग को जहाँ तक जानकारी छन कर आती है उस कार्यक्रम में सभी लोग लगे हुए हैं। ये श्री बाबू की बात होगी। अब नवादा लोकसभा से की भी आपसे हम बातें कर लेते हैं। नवादा लोकसभा में भी चुनाव होंगी, प्रत्याशी उतरेंगे, क्या लग रहा है कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, कांग्रेस की भूमिका अभी मंच से आप लोग जब यहाँ थे तो सुन रहे होंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए निकलेंगे। कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे। पार्टी और इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार वहां आएंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे और हम लोग सभी हर हथियार के साथ सभी कांग्रेस जन जिस किसी को टिकट मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी को भी टिकट मिले, आरजेडी को भी टिकट मिले, जदयू को जो भी गठबंधन दल में है मैं सबों का स्वागत करूंगा। और टिकट की बात जहां तक आती है तो ऊपर का नेतृत्व, बड़े नेतृत्व इसका तय करेंगे। इंडिया गठबंधन
के साथ हम लोग सब लोग कार्यकर्ता तैयार है। चलिए, देखिए कार्यकर्ता तैयार है क्योंकि चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। बस जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होता है उसके बाद जो है बिहार की जब बात करें या फिर देश की राजनीति की जब चर्चा करते हैं उसमें लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए क्या करा जाएगा। नवादा लोकसभा से आप भी आते हैं, कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की लोकसभा की? बिल्कुल, जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की है तैयारी हम लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। और बाकी जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि गठबंधन से जिसे भी टिकट मिलता है, हम सभी कार्यकर्ता होने के नाते फर्ज बनता है कि सभी को मजबूती से साथ दें और उसको जिताएं। श्री बाबू के लोकसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं। आज भी जब श्री बाबू की जब हम बात करते हैं, जो विकास उन्होंने किया था अपने समय में, उस विकास की बात की जाए, उस समय जातिगत व्यवस्था जो श्री बाबू ने समाप्त करने की बात कही थी, परंतु आज उसी बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आज बिहार केसरी श्री बाबू की जयंती पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, उनका अनुसरण करती हूँ। और ये कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि वो सर्वमान्य, भारत के सर्वमान्य नेता थे, तमाम जातियों के, यहाँ तक कि समाज के सबसे पिछली पंक्तियों में बैठे हुए वर्गों के लिए भी उन्होंने बराबर काम करने का, बराबर निर्णय लेने का काम किया था एक मुख्यमंत्री के रूप में। और शायद अब ये किसी दूसरे मुख्यमंत्री नहीं दोहरा पाएंगे कि वो बराबर सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए बराबर काम करेंगे। और रही बात जातीय जनगणना की, तो ये इसका हम सभी समर्थन करते हैं, ये आवश्यक भी है था, लेकिन और सभी क्षेत्रों में जनगणना होनी चाहिए, जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। सिर्फ हमें जातियों